नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार, आप देख रहे हैं द न्यूज प्लग। आज हम आपके बीच में युवाओं से वार्ता करेंगे। सरकार को लेकर के जो है युवाओं का क्या कहना है, क्या यह सरकार अच्छी है, रोजगार दे रही है कि नहीं दे रही है। हम आइए युवाओं से बातचीत करते हैं। भैया आपका नाम? युवराज सिंह। युवराज सिंह। युवराज सिंह जी, आपको क्या लगता है कि यह सरकार जो भी निर्णय ले रही है वह सही ले रही है? देखिए, अब ये नहीं कहा जा सकता कि जो सरकार निर्णय ले रही है सारे ही सही हैं, जी। लेकिन कुछ हद तक ज्यादातर इनके निर्णय सही हैं। जैसे कोई नाम? जैसे कि आप यही देख लो, अभी अंकल जी ने कहा कि 4 साल की नौकरी कर दी है आर्मी वालों की, ठीक है। तो यहाँ बात ये है कि ऐसे भी देश में बेरोजगारी बहुत है, ठीक है। और रही बात 4 साल की नौकरी की, तो हर पोस्ट के लिए 4 साल का नहीं किया गया है। आप लेफ्टिनेंट के लिए अप्लाई करिए, ठीक है, टेक्निकल एंट्री के लिए अप्लाई करिए, टोटल शॉर्ट सर्विस है 16 साल वाली, उसमें भी अगर आप आगे इंटरव्यू देते हैं, आगे चल के भी पूरा जॉब का आपका हिसाब आगे बढ़ेगा। वो 4 साल की नौकरी एक्चुअली में है किस लिए कि जैसे हमारे यहाँ पे युवा बेरोजगारी बहुत है। क्यों है बेरोजगारी बहुत? क्योंकि 70 साल से जो काम चला है ना, उस हिसाब से अब अचानक से 70 साल की बेरोजगारी 4 साल में तो खत्म होगी नहीं, धीरे धीरे ही खत्म होगी। नहीं तो आपको क्या लग रहा है कि जो 70 साल में सरकारें थी, क्या उनने काम नहीं किया? काम किया है, बिल्कुल काम किया है। कांग्रेस आई शुरू में, बहुत काम किया उन्होंने, ठीक है। उनके अलावा उस समय कोई उठा भी नहीं सकता था देश को, जब आजादी मिली थी। लेकिन उसी के साथ साथ ज्यादातर उन्होंने गलतियां भी की हैं। जैसे कि जब यूएन में हमारा आया कि कौन सा राष्ट्र बनने के लिए, मतलब परमानेंट मेंबरशिप के लिए, तो वहां पे जो परमानेंट मेंबरशिप थी वो हिंदू चीनी भाई भाई के नाम से चाइना को दी गई। जस्ट वो परमानेंट मेंबरशिप लेने के बाद चाइना ने हमारे ऊपर इंडो चाइना वॉर किया, जो हम पूरी तरह से धाराशायी हुई। पहली गलती। दूसरी चीज, आज सिर्फ वो एक अकेली गलती है कांग्रेस की, जिसकी वजह से आज भी हमको परमानेंट मेंबरशिप नहीं मिल पा रही यूएन में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने लोग हैं यहाँ पे, आप इंटरव्यू लेते होंगे, उन लोगों को पता ही नहीं होगा कि एक्चुअल में उसका मतलब क्या है, क्या जरूरत है उसकी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। आप ये सारी चीजें बता रहे हैं, आप ये भी तो देखते होंगे कि जब 70 साल पहले कांग्रेस थी, जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 के बाद, तब हमारा देश जो है सुई भी नहीं बना पाता। सही बात है, ठीक है। तो जब समय बदलता है, परिभाषाएं बदलती हैं, ठीक है। जब आज समय बदला, विकास का टाइम, सब विकास कर रहे हैं, ठीक है। कोई एक आदमी विकास नहीं करता है, तो परिवर्तन आता है, सबके लिए आता है। तो क्या कांग्रेस ने काम नहीं किया? कांग्रेस ने भी काम किया। मैं तो कह ही रहा हूँ कांग्रेस ने काम किया है, लेकिन आपने पूछा क्या सरकारें सही हैं, मैंने वही बताया कि कोई सरकार हर स्तर पे सही हो ही नहीं सकती है। आप भी कोई काम करने जाएंगे, 4 काम एक साथ करेंगे, तो जिसमें से एक ना एक खराब होगा। नहीं, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की गलती। नहीं, उस समय जब संसाधनों का अभाव था, कोई भी व्यक्ति जब उसके पास संसाधनों का अभाव होगा तो निश्चित तौर पे वह धराशायी होगा, और आने वाले भविष्य में वो अपनी गलतियों को सुधार करके ही आगे बढ़ पाएगा। सही बात है ना। तो आज समय कांग्रेस का खत्म हो चुका है, आज बीजेपी का दौर है। तो आपको क्या लग रहा है, आप देश के युवा हैं, देश का भविष्य हैं, आपको क्या लग रहा है कि जो सरकार निर्णय ले रही वह हम सभी युवाओं के लिए सही है? मैं भी अपना एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। बातें आती है बेरोजगारी की, रोजगार की, ठीक है। आज के टाइम पे मैं खुद जॉब कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मेरी एज 21 साल है, ठीक है। 21 साल में मैंने जॉब ले ली है। मुद्दा ये नहीं है कि बेरोजगारी क्यों है, मुद्दा ये है कि क्या बेरोजगारी आप देख रहे हो कि इतने लोग, नौकरियां इतनी सी हैं, इतने लोग हैं, तो आपको मेहनत भी उसी हिसाब से करनी पड़ेगी, ठीक। क्योंकि आपको पता है कि 2% ही ऑलमोस्ट गवर्नमेंट जॉब्स है हमारे पास इंडिया में, और हमारी वो कितनी है, क्या नाम है, 136 करोड़ आई गेस अभी के टाइम पे। अब ज्यादा हो गई है, जितना पहले का डेटा था उस हिसाब से। जी, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो 2% जॉब क्या होती है, कुछ नहीं होती है। तो ऑब्वियस सी चीज आपको फाइट करना पड़ेगा, स्किल डेवलपमेंट पे काम करो अपने। स्कूल में जब पढ़ने जा रहे हो, ठीक है, तो जरूरी नहीं कि हर चीज स्कूल में ही पढ़ाई जाए। स्कूल आपको एक मार्गदर्शन दे सकता है, ठीक है। पढ़ना आपको खुद से ही पड़ता है। पढ़ना आपको बिल्कुल सही बात है कि नहीं? अभी आप, क्योंकि आप स्कूल में 8 सब्जेक्ट 8 घंटे पढ़ रहे होते हो, लेकिन घर पे आके अगर आप और टाइम उन पे दोगे, धीरे धीरे करके बिल्कुल होगा। स्किल पे काम करो, जॉब हो ही नहीं सकता ना मिले, ठीक है। नहीं, तो सरकार ने जब सरकारी नौकरियां ही खत्म कर दी, आदमी पढ़ के तो पकौड़ा ही तलेगा, तल भी रहा है। अच्छा, आप एक बात बताओ, आपके हिसाब से एक ऑटो चलाने वाला बंदा है, ठीक है, वो क्या रोजगार नहीं है? आपके हिसाब से खराब रोजगार है? तलब अगर सरकारी नौकरी है, सरकारी नौकरी की है,
तो पकौड़ा तल के जो है लाखों मिले तो मायना नहीं। सही बात है। बात ये है कि जब परसेंटेज ही गवर्नमेंट जॉब्स की 2% है, 148 करोड़ की जनता है, तो ऑब्वियस सी चीज है फाइट ज्यादा होगी और ज्यादातर को निराश होना पड़ेगा। IAS IPS का जब एग्जाम होता है, आपको पता है उसमें 0.1% ही निकल के जा पाते। बिल्कुल 0.1%। तो क्या इसका मतलब बाकी जो उन्होंने मेहनत नहीं की? लेकिन बात यह है कि जितनी सीटें अब 28 राज्य हैं, ठीक है, उसमें क्या नाम है, अगर 200-300 जितनी भी सीटें हैं एक IPS या IAS ऑफिसर की, अब उसको बढ़ा के 500 तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि भाई हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा वो है जनसंख्या। तो बात वही है ना भाई, मेहनत करिए, ठीक, स्किल डेवलप करिए, जॉब बिल्कुल मिलेगी। और ये बिल्कुल ऐसी ये बात है कि क्या नाम है, बहुत बेरोजगारी है, ये है वो है, जो कहते हैं उनसे जाके पूछेगा कि आप कितनी पढ़ाई करने में मेहनत की है। आप पढ़ाई के साथ साथ अनुभवी भी दिख रहे हैं। आप जो है हमारे चैनल के माध्यम से युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बस यही कहूंगा कि पहली 2-3 चीजें याद रखनी है। कभी भी जो अपना नेता चुने तो जीजा ना चुने, जात पात पे ना जाए, ठीक है। अपने यहाँ का लोएस्ट स्तर पे आप चालू करें, अपना प्रधान सही चुने, प्रधान आपके यहाँ पे काम करेगा, ठीक। अपना जिला परिषद का मेंबर सही चुने, वो बाकी परिषद स्तर पे काम करेगा। उसके बाद MLA जो होगा वो उस स्तर पे काम करेगा। आप एक ही बार देखें कि नहीं, मैं हो सकता है अखिलेश यादव बहुत अच्छे नेता हो, उन्होंने काम किया, बेशक किया है, उन्होंने बहुत सारे उत्तर प्रदेश में अच्छे काम किए हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर अखिलेश यादव हर जगह इस गांव में तो आके डायरेक्ट काम नहीं करेंगे, यहाँ काम कौन करेगा? आपका प्रधान करवाएगा, आपका प्रधान, आपका प्रतिनिधि जी। तो अगर वही सही हुआ, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी पार्टी से आता हो, आप अपना प्रधान सही चुन लीजिए। लेकिन बात यही है ना कि 500 रुपए 600 रुपए हमारे गाँव में भी होता देखा मैंने, आएंगे एक पौवे की बोतल पकड़ा देंगे, वोट आपका। तो भाई तुम एक बार अपना जीजा मत चुनो, नेता चुनो, अपने आप तुम्हारा स्तर सही हो जाएगा, धीरे धीरे डेवलपमेंट होगी। लेकिन बात यही है ना कि चुना ही गलत आदमी गुजारा, फिर आप आगे चल के गरिया रहे हो कि BJP गलत है, BSP गलत है, या फिर अखिलेश यादव ने काम नहीं किया। वही चीज है। यूपी को लेकर के सबसे अच्छा नेता कौन? देखिए काम सबने किया, मैं कभी किसी को ये नहीं कहूँगा कि ये अच्छे हैं वो अच्छे हैं। नहीं, ग्राफ में नंबर तो देना पड़ेगा। देखिए क्राइम रेट्स की अगर बात करें तो अभी योगी आदित्यनाथ ने बहुत अच्छा काम किया। डिपेंडिंग अपॉन डेवलपमेंट अखिलेश यादव ने बहुत अच्छा काम किया। बाकी बीजेपी भी अभी रोडवेज पे जो भी अपना हाईवेज वाईवेज का काम कर रही है वो भी बहुत बढ़िया काम कर रही है। मायावती जी ने बहुत बढ़िया काम किया, क्योंकि लखनऊ आप इस टाइम देख रहे हो, मायावती जब आई थी उससे पहले का लखनऊ और उनके बाद का लखनऊ आप एक बार कंपेयर करो तो लखनऊ बनाने वाली मायावती ही है। फर्क है। तो वही चीज है कि आप हर चीज में निगेटिविटी देखना और जात पात देखना सबसे गलत चीज है। आप ये देखो कि उस बंदे ने पॉजिटिव काम क्या किया है, उसको क्या हम और चांसेस दे सकते हैं। अगर बंदे ने 10 काम सही किया है, 4 काम खराब किए, तो एक बार कोशिश करके देखो उस पर, क्या पता हो धीरे धीरे वो 4 भी सही कर ले। आपको क्या लग रहा है कि 2024 लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी क्या वापसी पुनः कर पाएगी? आप एक युवा हैं, आप उस नजरिए से बताइए, अपनी राय दीजिए। देखिए चांसेस तो पूरे ही हैं कि बीजेपी वापसी करेगी, क्योंकि अभी जितना दिख रहा है कि पिछली बार जब चुनाव हुए उसमें हराने के चक्कर में गठबंधन हुए। हाँ, गठबंधन बिल्कुल गलत चीज थी। अखिलेश यादव अगर अकेले लड़ते ना बिल्कुल जीतते हो। मैं अखिलेश यादव को पर्सनली बहुत पसंद करता हूँ, क्योंकि काम उन्होंने बहुत किया है यहाँ पे, पूरे उत्तर प्रदेश में बिल्कुल काम किया है। लेकिन गलती ये है कि आप किसी और को हराने के लिए एक ऐसे बंदे के साथ मिल रहे हो जो मेरे नजरिए में बिल्कुल गलत है। कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस, राहुल गांधी बिल्कुल मेरे हिसाब से कोई उम्मीदवार नहीं है प्राइम मिनिस्टर के। उनको अखिलेश यादव लगातार कहते हैं कि अनुभव सबके साथ रह लेना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव लगातार कई सारे गठबंधनों का हिस्सा बन चुके हैं, कई सारे गठबंधनों में रह चुके हैं, आपको क्या लगता है कि वह उनका अनुभव जो है वो खत्म हुआ, अब उन्हें काम करने की जरूरत है? यूपी जैसे प्रदेश को क्या अखिलेश यादव की जरूरत है? इस पर आपका क्या मत है? देखिए अखिलेश यादव, उनके पिताजी और उनके चाचा जी तीनों ही बहुत दिग्गज नेता हैं। तो उनको बाहरी लोगों से गठबंधन लेके उनकी राय लेने से बेहतर है अपने परिवार में राय लें, क्योंकि उनके पास खुद बहुत अच्छे नेता हैं। वो अपने पिताजी की राय लें, उनको उनका सपोर्ट लेके वो क्या कहते हैं एक्चुअली में। खैर पिताजी तो अब तो नहीं है, पिताजी की प्रेरणाएं हैं, पिताजी की प्रेरणाएं हैं। और अगर वो चाचा से भी सलाह लेते हैं या परिवार के बहुत सारे मेंबरों से अपनी सलाह रखते हैं, तो बीजेपी भी लगातार उन पर ट्रोल ये करती है कि आप परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं। तो इस पर आपका क्या मत? देखिए विपक्ष का काम ही है कि विपक्ष, देखिए बहुत बढ़िया चीज होती है। अगर एक आदमी है, ठीक है, वो कोई काम कर रहा है और अगर 4 लोग उसकी गलतियां बताने वाले हैं
तो वो बंदा उससे ज्यादा बेहतर काम करेगा, बजाय कि वो 4 लोग उसको गलतियां ना बताते। विपक्ष उसको गलती बताएगा, वहाँ वो गलती सुधार लेगा। विपक्ष कुछ नहीं बताएगा, जनता देखेगी, गिरा देगी। गिरा देगी। ठीक है, तो वहां पे ये कहना कि परिवारवाद की परिवारवाद की पॉलिटिक्स कर रहे हैं अखिलेश यादव जी, तो उस चीज को नेगेटिवली ना देखें, दिखाएं कि हम नहीं कर रहे हैं, ऐसी चीजें करें जो कि वो करते हैं। बिल्कुल देश का विकास हो, देश सही रास्ते पर चले, समाज में परिवर्तन हो, सभी लोग खुशहाल रहें, यही देश में होना चाहिए। परिवारवाद इस राजनीति को नहीं कहा जाता। सही बात है, बिल्कुल सही बात। आप लगातार देख रहे हैं कि ये थे युवराज सिंह, जिन्होंने जो है सरकारों और रोजगार को लेकर के अपनी राय रखी। आप इस वीडियो को देख करके अपनी राय बताइए, कैसी है आपकी राय, कमेंट करके हमें बताइए। आप इन्हीं सब खबरों के साथ बने रहिए द न्यूज़। जय हिंद, मैं अभिषेक कुमार।